हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर्स। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है कोफैक्टर और माइनर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह के सहखंडज। सहखंडज का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट, अर्थात किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी एडजॉइंट की हेल्प से हम जो है देखेंगे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो इनवर्स निकालना मैं आपको एक मेथड से सिखा चुका हूं। आज जो हम उसी इनवर्स को निकालने के लिए अपने डिटर्मिनेंट चैप्टर का सहारा लेंगे। कैसे इस चैप्टर की मदद से जो है हम इनवर्स निकालते हैं। ठीक, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो लेक्चर। तो लाइक और कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है हमें वीडियोस बनाने के लिए जो। ओके, तो आव्यूह के सहखंडज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? सहखंडज की जो डिफिनीशन लिखी गई है उसको मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और वो है 3x3 का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक, ये 3x3 की एक हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। तो क्या कह रहा है? परिभाषा देखिए, किसी वर्ग आव्यूह, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं 3x3 का। ठीक, हमने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था जितना पढ़ेंगे सब किसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में। किसी वर्ग आव्यूह ए, हमारे पास ए है एक वर्ग आव्यूह के अवयवों के संगत सहगुणनखंडों। सहगुणनखंड का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर। आपको पता है ये चीज अच्छे से? तो बताइए, संगत कोफैक्टर, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके संगत जो कोफैक्टर हो, बताइए। स्मॉल a11 के संगत कोफैक्टर क्या होता है? कैपिटल A11। स्मॉल a12 के संगत कोफैक्टर क्या होता है? कैपिटल A12। स्मॉल a13 के संगत कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A13। इसी तरीके से इसका 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 भी होगा। ठीक, क्या कह रहा है? सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। अब क्या बनाना है इनसे? ये जो हमारे कोफैक्टर्स बने हैं इनसे एक हमें बनाना है कोफैक्टर वाला आव्यूह। तो बताइए, स्मॉल a11 के संगत कौन है? कैपिटल A11। a12 के संगत कैपिटल A12, इसके संगत कैपिटल A13। फिर यहाँ पे a21 a22 a23 a31 a32 एंड कैपिटल A33। ठीक, तो ये क्या बना लिया हमने? कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स। उसके बाद क्या करना है? आव्यूह, निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह अर्थात ट्रांसपोज लेना। इसका क्या लेना है? इस जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उसका क्या ले लें? ट्रांसपोज। तो ये हो गया C डैश। तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज लेना आपको आता है, जो रो में है उसे कहां बना दो? कॉलम। R1 हो जाएगा C1, R2 हो जाएगा C2 एंड R3 हो जाएगा C3। अगर आपको ट्रांसपोज लेना नहीं आता तो आप हमारी मैट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके आराम से वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो बताइए, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A11 A12 है ना, वहां पे ये आ जाएगा यहाँ पे, और A13 है वो भी कहाँ आ जाएगा? यहाँ। बन गया हमारा R1 C1 में। इसी तरीके से R2 कहां आ जाएगा? C2 में। A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, परिवर्त आव्यूह को सहखंडज, दैट मींस क्या? एडजॉइंट कहते हैं। अर्थात ये जो हमारा C डैश बन के आया है इसी का नाम क्या है? एडजॉइंट ऑफ A। ठीक, एडजॉइंट ए को जो है हम ऐसे दिखाते हैं ADJ स्मॉल से एंड कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या हमारा? इस मैट्रिक्स का नाम। तो ADJ कैपिटल ए। तो एडजॉइंट ए मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कैसे निकालेंगे? कैसे? बहुत ही सिंपल तरीके से। कोई भी मैट्रिक्स हमें दी गई होगी उसके पहले क्या निकालेंगे हम सभी?
कोफैक्टर्स। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है? सहखंड। कहाँ है ये? तो कोफैक्टर की हिंदी क्या होती है? सहखंड। ये बात हमेशा याद रखना, सहखंड और सहखंडज में अंतर है। सहखंड का मतलब होता है कोफैक्टर, ठीक है, और सहखंडज का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ए, ठीक। तो पहले जो मैट्रिक्स दी गई होगी उसका क्या निकालेंगे हम? सहखंड निकालेंगे, अर्थात कोफैक्टर्स निकालेंगे। उस कोफैक्टर को निकालने के बाद उससे क्या बनाएंगे? हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जिस ऑर्डर में ये नंबर्स रखे हैं उसी ऑर्डर्स में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, उस कोफैक्टर का क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी उसी का नाम क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया हम सहखंडज दैट मीन एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी हमें जो है एक मैट्रिक्स दिया गया होगा उसका क्या निकालेंगे? कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे और इसी ट्रांसपोज का नाम होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसे पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब जो है इसी बेसिस पे मैं आपको सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकाल के दिखाता हूं, ठीक। सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या होगा बताइए? A11 A12 A21 A22, यही होगा ना। इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें? पहले कोफैक्टर। पहले क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो पहले कोफैक्टर निकालिए। तो बताइए A11 क्या हो जाएगा? इसका ये वाले इस वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं हम कोफैक्टर। तो बताइए क्या? ये चला गया, ये चला गया, केवल कौन बचा? -1 की पावर 1 प्लस 1 A22। ऐसे निकालते हैं ना हम कोफैक्टर, -1 की पावर i प्लस j, और ये गया, जो एलिमेंट बचा उसे यहां लिख देते हैं, ठीक। ऐसे निकालेंगे क्या? A12 का मतलब इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, A21 बचेगा ना। तो -1 की पावर 2 प्लस 1 A21। अब निकाल लेंगे क्या? A21 निकालेंगे, ये चला गया, ये चला जाएगा, ये केवल कौन बचेगा? A12। तो -1 की पावर 1 प्लस 2 A12। इसी तरीके से A22 भी हम निकाल लेंगे। तो बताइए A22 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये गया, A11 बचा केवल, -1 की पावर 2 प्लस 2 A11। तो इन सबको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। बताइए ये -1 की पावर 1 प्लस 1 2 सम संख्या, तो प्लस हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक। ये -1 की पावर 2 प्लस 1 3 विषम संख्या, माइनस हो जाएगी सीधा सीधा, ठीक है। और यहाँ पे क्या? विषम पावर है तो माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या है? सम पावर है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, तो हमें जो है इसके कोफैक्टर्स मिल गए। अब कोफैक्टर से निर्मित हम क्या बनाएंगे? आव्यूह। तो इस वाली जगह पे क्या होगा? A11 है तो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22, यही होंगे ना। अब इनके पोजीशन पे हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमारा कोफैक्टर वाला क्या बना? A22, यही बनाना। फिर यहाँ पे A12 की जगह माइनस A12 की वैल्यू क्या है? -A21, तो -A21, कैपिटल A21 की वैल्यू क्या है? -A12 एंड कैपिटल A22 की वैल्यू क्या है बताइए? A11, तो A11, ठीक है। अब क्या करना है? इसका हमें क्या लेना है? ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स का ये निकाल लिया हमने मैट्रिक्स, अब क्या लेना उसका? ट्रांसपोज। तो ले लीजिए C', तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये R1 है, क्या बन जाएगा? C1, और ये R2 है, क्या बन जाएगा? C2, ठीक। इस तरह से तो इसी का नाम क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ पे देखिए आप, इसी का नाम हो गया एडजॉइंट ऑफ A, इक्वल टू क्या आया है? A22 माइनस A12 एंड माइनस A21 एंड A11, ठीक। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे।
पहली चीज कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर से रिलेटेड जो है हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स जो बनेगी उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसी ट्रांसपोज का नाम क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब देखिए, अच्छा वीडियो पॉज करके लिखिए इसे। अच्छा अभी आपने जो वीडियो पॉज करके लिखा होगा ए का जो एडजॉइंट ए आया है ये, ठीक है, तो आप जो सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट ए ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट कैसे एक लाइन में आप निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है A11 और यहाँ पे क्या लिखा है A22, ठीक, और एडजॉइंट ए जब निकाला तो क्या हो गया, ये A22 वाला टर्म जो है कहां पहुंच गया है, A11 के पास पहुंच गया है ना, ठीक, और ये A11 वाला कहां पहुंच गया है, A22 के पास में, देख रहे हैं आप। और ये A12 लिखा है ना, यहां पे देखिए माइनस A12 लिखा है, और A21 लिखा है, यहां पे देखिए क्या लिखा है, माइनस A21 ना, यही लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कभी भी अगर मुझे 2/2 अर्थात सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा तो इतना बड़ा प्रोसेस हम ना करके क्या करेंगे, सीधा सीधा जो हमारा जैसे यहां होगा 2 3 5 6 इस तरीके से लिखा है, जो हमारे ये विकर्ण वाले एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट होंगे, उनको इंटरचेंज कर देंगे। मींस अगर मैं पूछूं इस वाले का एडजॉइंट क्या होगा तो क्या बताएंगे हम, इस वाले डायगोनल को चेंज कर देंगे। बताइए, 2 यहां पहुंचा देंगे, 6 यहां पहुंचा देंगे, तो 6 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, ठीक है। देखिए इंटरचेंज कर दिया कि नहीं, वही बात यहां हुई है जो हमने अभी निकाला था, ठीक। और उसके बाद क्या किया गया बताइए, A12 में क्या लग गया है, केवल माइनस, और A21 में भी क्या लग गया, केवल माइनस। तो ये जो 3 और 5 है उसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा के वैसे लिख देंगे, बस बन गया एडजॉइंट ए, ठीक है, एक लाइन में खत्म। लेकिन मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं, सलाह देता हूं कि ये वाली चीज जो है आप जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं यूज करेंगे, ये आपके काम आएगी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में, जैसे IIT का, NDA का, ठीक है। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये भी लिख लीजिए। जैसे हमने जो है पीछे मैट्रिक्स की, ट्रांसपोज की और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़े थे, वैसे यहाँ पे हम जो आज एडजॉइंट अर्थात सहखंडज की भी प्रॉपर्टीज कुछ देखेंगे, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन्हें जो है देखेंगे, जिनका यूज जो है हम सवाल लगाने में करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर जो है कोई भी दो मैट्रिक्स हमारे A और B मल्टीप्लाई में है तो उनका अगर हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स A थी, एक मैट्रिक्स B थी, और AB अगर हम ले रहे हैं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इनका क्या ले रहे हैं, हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वही वैल्यू सेम टू सेम इन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई कराने पे भी आएगी, ठीक है। वही बात जो है ये पहला वाला बोल रहा है। देखिए, किसी भी दो A और B का क्या ले लिया, मल्टीप्लाई करा के उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो वो इक्वल टू होगा क्या, A के अलग डिटर्मिनेंट के वैल्यू इनटू B के अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू के, ठीक। ये देखिए ये ट्रांसपोज का साइन होता है ना ऐसे। तो अगर हम जो है किसी भी मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ले पहले और फिर उसका एडजॉइंट निकालें, A का क्या ले ले, पहले ट्रांसपोज ले लें, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लें, तो वो जो होगा इक्वल होगा हमारे एडजॉइंट ऑफ A के होल ट्रांसपोज के, अर्थात उस A का एडजॉइंट पहले निकाल ले, फिर जो एडजॉइंट A आ जाए फिर क्या ले उसका ट्रांसपोज, ठीक। तीसरा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, अर्थात दो मैट्रिक्सों के गुणनफल का जो एडजॉइंट होता है वो एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A के क्या होता है, बराबर होता है। एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके से क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ
किसी भी कांस्टेंट, ये जो के यहाँ पे वो क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट के का अगर हमारे मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लिकेशन हुआ है और उसका हमने एडजॉइंट निकाल लिया तो वो इक्वल होगा हमारे के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ये जो n है, n जो है क्या दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है। यहाँ पे ऑर्डर मतलब क्या, जैसे हमने बोला सेकंड ऑर्डर तो n इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्डर मतलब n इक्वल टू 3, और k तो हमारा वही कांस्टेंट है जिससे हम उसमें मल्टीप्लाई कराए हुए होते हैं। ठीक, ऐसे ही करके ये पांचवा वाला जो है वो क्या है कि किसी भी एडजॉइंट ऑफ a का अगर हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं अर्थात उसकी साइडिक वैल्यू ले रहे हैं तो उसे हम जो है सीधा सीधा इक्वल कर सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 के। जो यहाँ पे n है वो क्या है, ऑर्डर को शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो है किसी भी एडजॉइंट a का अगर हम दोबारा एडजॉइंट लेना चाहें तो एडजॉइंट a का दोबारा एडजॉइंट जब लेंगे तो वो इक्वल होगा हमारे डिटरमिनेंट ऑफ हमारी मैट्रिक्स a के पावर n माइनस 2 इंटू मैट्रिक्स a, जो हमारी मैट्रिक्स पहले वाली होगी। ठीक, उसमें बस इसी इतने वाले कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेम टू सेम हमारा सातवां है। ये सातवें वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे आप याद रख लेंगे हमेशा के लिए। याद क्या रखेंगे, अभी याद हो जाएगा आपको। क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a अगर लिखा है तो वो क्या होता है, इनको पलट के भी गुणा करेंगे तब भी सेम वैल्यू देगा। एडजॉइंट a इंटू a, देखिए a यहाँ बाद में हो गया, एडजॉइंट पहले आ गया, इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। i का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है लेना। तो चाहे a इंटू एडजॉइंट a करें उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई, या एडजॉइंट ऑफ a इंटू a करें उसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू वाई। है ना सिंपल ये। ओके, अब इनवर्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये ट्रांसपोज में होता है ना सीधा सीधा, वही काम इनवर्स में भी है। इनवर्स में क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, मतलब पहले a का इनवर्स निकाल लें फिर उसका एडजॉइंट लें तो वो इक्वल होगा, पहले a का एडजॉइंट निकाल लें फिर उसका इनवर्स निकालें। ठीक, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें से कुछ आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा और बाकी आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हम आपको जो है पहली वाली प्रूफ करके दिखाते हैं। तो पहला वाला क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। तो हमने जो है मान लिया लेट a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना, एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स मान रखी है। ठीक है, तो ये जो हमने जितनी बातें बताई वो सभी ऑर्डर के लिए ट्रू हैं, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी। तो इसको जो मैं सेकंड ऑर्डर के लिए प्रूव कर रहा हूं कि ये थर्ड फोर्थ जो भी ऑर्डर होगा सबके लिए सत्य होगा। ठीक, तो हमने मान लिया a इक्वल टू a b c d का एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है। तो बताइए डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका यहां गुणा ad माइनस इसका यहां गुणा क्या bc, ad माइनस bc आ जाएगा। और इसी तरह से डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, ps माइनस qr। ये तो आपको आने लगा इतना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और घटा देते हैं, बस सिंपल। अब बताइए अगर मैं ad की बात करूं, AB तो निकाला जा सकता है क्योंकि दोनों के दोनों 2x2 के हैं, तो आसानी से जो है निकल जाएगा। या ऐसा कह दे इसमें नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं। ठीक है, तो बताइए AB निकालते हैं हम, क्या आएगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में यही लेके आना डिटरमिनेंट ऑफ AB। तो AB इस पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, देख लीजिए उसमें जाके। तो a p से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ap प्लस b r से मल्टीप्लाई होगा तो br। ठीक, ap और प्लस br। अब a और b q और s पे पड़ेगा तो aq प्लस bs, c और d p और r पे पड़ेगा तो cp प्लस dr, और c और d qs पे पड़ेगा तो cq प्लस ds। यही हो जाएगा ना। अब क्या लेना था इसका, डिटरमिनेंट। ओके, ले लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ AB। बताइए क्या लिखते हैं हम, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में
तो ए पी प्लस बी आर इंटू सी क्यू प्लस डी एस माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा बताइए, ए क्यू प्लस बी एस इंटू ये कितना है सी पी प्लस डी आर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। ए बी बताइए, ए पी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी क्यू से, तो क्या बन जाएगा ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू हो गया। अब ए पी डी एस से मल्टीप्लाई होगा तो ए पी डी एस, अब बी आर सी क्यू से प्लस बी आर सी क्यू, और यही बी आर डी एस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी आर डी एस। ओके, फिर क्या लगा है माइनस साइन, तो माइनस। अब बताइए ए क्यू सी पी से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा ए क्यू सी पी, और फिर ये जाएगा ए क्यू डी आर के पास प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए क्यू डी आर। ठीक, अब ये माइनस बी एस सी पी के साथ होगा तो माइनस बी एस सी पी, और यही माइनस बी एस किसके साथ होगा प्लस डी आर के, तो माइनस बी एस डी आर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं और थोड़ा सा और सरल करते हैं। बताइए क्या आ जाएगा ए पी सी क्यू, ध्यान से देखिए ए पी सी क्यू, क्या यहाँ पे ए पी सी क्यू मौजूद है, और ये प्लस में था ये माइनस में था, कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ए पी डी एस, ए पी डी एस है क्या यहाँ पे कहीं नहीं, बी आर सी क्यू, बी आर सी क्यू नहीं, बी आर डी एस, हाँ देखिए बी आर डी एस यहाँ है और बी आर डी एस यहाँ है, तो दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, बाकी तो कोई नहीं कटा, तो लिख दीजिए। तो वैल्यू क्या हो गई बताइए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की इक्वल टू ए पी डी एस प्लस बी आर सी क्यू माइनस ए क्यू डी आर माइनस बी एस सी पी। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। देखिए क्या कॉमन आएगा, एपीडीएस और यहां से बीएससीपी से, तो बताइए यहां क्या कॉमन है, P एंड S, P एंड S, तो PS कॉमन कर लीजिए, क्या बचा यहाँ पे P चला गया, S चला गया, क्या बचेगा AD माइनस, यहां से S और P चला गया तो B और C, तो AD माइनस BC प्लस, ये अब इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, यहाँ पे जो है अपना है R, यहाँ भी R है, ठीक, और यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, तो Q इंटू R कॉमन हो गया, क्या बचा BC माइनस AD। ठीक, अब यहाँ AD माइनस BC, यहाँ BC माइनस AD है, तो इसको भी क्या कर लेते हैं, माइनस का BC बनाने के लिए मुझे यहाँ माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप प्लस। तो बताइए AD माइनस BC दोनों जगह कॉमन है ना, तो AD की वैल्यू क्या आ गई बताइए, AD माइनस BC और दूसरे ब्रैकेट में PS माइनस QR बचेगा। ठीक, अच्छा जरा देख के बताइए मुझे, यहाँ ये जो AD माइनस BC लिखा है उसकी वैल्यू कितनी है, हो डिटरमिनेंट ऑफ ये, ओके लिख दीजिए फिर यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा जरा ये भी तो देख के बताइए PS माइनस QR की वैल्यू क्या है, फिर से डिटरमिनेंट ऑफ B आ गया ये तो बताइए क्या जो मुझे सिद्ध करना था वो बात प्रूफ हो गई, यही तो करना था, दिस इक्वल टू दिस, और वही बात हमने जो है एक 2/2 की मैट्रिक्स लेके सॉल्व कर दी है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए अब हम अपने दूसरे वाले की तरफ चलते हैं, उसको कैसे प्रूफ करेंगे बताइए। एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ए का डैश, अर्थात ट्रांसपोज लिया गया है किसका, ए का पहले, फिर उसका एडजॉइंट निकाला गया है और वही इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के। तो हमने ए के अपनी मैट्रिक्स ए मान ली है ये। ठीक,
अभी कुछ देर पहले मैंने आपका इसका एडजॉइंट ए निकाल के दिखाया था, क्या आया था बताइए? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल A11 कैपिटल A12 एंड कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33। ठीक, यही आया था ना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने इसका क्यों निकाला? क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लेना है, एडजॉइंट ए निकालना था, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल लिया। ये बताइए, ये जो लिखा गया है एलिमेंट, इसका जो ये एडजॉइंट निकला है, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे A11 A12 A13 सब स्मॉल में है, और ये जो लिखा गया है इसी का जस्ट कैपिटल फॉर्म उल्टा लिखा गया है। यहाँ पे रो में था, यहाँ किस में है, पंक्ति में। R1 वाला कहाँ कन्वर्ट हो गया है, C1 में, बस किसके साथ, उसके कोफैक्टर वाली वैल्यू के साथ। ध्यान से देखिए, ये 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 है ना, 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, देख रहे हैं ना। R2 कहाँ हो गया, C2 में, R3 इसी तरीके से कहाँ चला गया, C3 में चला गया है ना। ओके, तो बताइए अगर मैं इस A का जो ट्रांसपोज लूं तो क्या होगा, ट्रांसपोज लेना आता है, ये सब का सब उल्टा हो जाएगा, A11 A12 A13 R1 C1 में, R2 कहाँ हो जाएगा, C2 में, ठीक, और R3 कहाँ आ जाएगा, C3 में आ जाएगा ना। ऐसे A का ट्रांसपोज ले लिया। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है, बोलती है कि जो A डैश है इसका क्या निकालिए आप, एडजॉइंट। अब देखिए इसका जो है एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A डैश इक्वल टू, बताइए जो यहाँ पे A11 लिखा है स्मॉल का, कैपिटल A11, यहाँ पे A21 लिखा है ना, तो कैपिटल A21। देखिए ये R1 में था, मैं किसमें लिखता जा रहा हूं, उसका कोफैक्टर C1 में, ठीक। तो बताइए A31 था तो कैपिटल A31, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, A12 तो A12 कैपिटल हो जाएगा, A22 था तो कैपिटल का A22 बन जाएगा, A32 है तो कैपिटल का A32 बन गया, ठीक। स्मॉल का A13 है तो कैपिटल का A13, A23 एंड लास्ट में क्या है, A33, ठीक है। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ A डैश कितनी आसानी से हमने निकाल लिया ना। क्या करना था, बस जो R1 में लिखा था उसका कोफैक्टर C1 में, R2 में जो लिखा था उसका कोफैक्टर C2 में, R3 में जो लिखा था उसका कोफैक्टर C3 में लिख देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा ध्यान से आप देखिए जरा, यहाँ पे हमने जो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया है। अगर मैं आपसे कहूं एडजॉइंट ऑफ A डैश निकालिए, A डैश क्यों, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड भी चाहिए, राइट हैंड साइड में यही है ना, एडजॉइंट A का A डैश लेना है। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे तेरा, जो ऐसे लिखा है कैपिटल A11, यहाँ पे A21 है, यहाँ पे A31 है, तो ये बन गया क्या, C1। सेम प्रोसेस, ठीक। इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ A का हमने ट्रांसपोज निकाल लिया ये। तो अब जरा ध्यान से मैच कराइए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वालों को। यहाँ देखिए जो बात यहाँ लिखी गई है वही बात यहाँ है, ठीक। जो यहाँ है वही यहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है। क्या सब डिट्टो मैच खा रहे हैं? तो ऑब्वियस की समानता का नियम आपको याद है ना, वो क्या बोलता है, अगर जो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो ये जो इधर लिखा है ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो क्या मैं लिख दूं एडजॉइंट ऑफ A डैश इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का होल डैश, ठीक। क्या ये बात प्रूफ हो गई है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रूविंग की तरफ। हमने बताया ये वाला बोला था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने 3/3 का एक मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। माना A इक्वल टू इतना है, ठीक है, 3/3 का ये है। तो इसका एडजॉइंट A आपको पता है यही होगा, अभी कुछ देर पहले निकाला भी था। कैसे लिखा हमने,
जो यहाँ पे लिखा है R1 में उसी का कोफैक्टर हमने कहाँ लिख दिया है C1 में, बस सिंपल सा। ठीक, जो R2 में था उसका कोफैक्टर C2 में, R3 वाले का कोफैक्टर C3 में। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे क्या बोला, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकालना, मतलब इस A का इस वाले में क्या करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन। तो करते हैं, देखिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, बताइए क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ना। तो बताइए A11 वाली लाइन जो है ये R1 जो है किस पे जाएगी, इस C1 पे जाएगी ना। तो जरा ध्यान से आप देखिए क्या बनेगा, A11, मैं अगर ये बात यहां लिख दूं तो थोड़ा सा समझाने के लिए, देखिए A11 कैपिटल A11, ठीक, स्मॉल A11 कैपिटल A11 पे प्लस होगा स्मॉल A12 कैपिटल A12 पे जाएगा ना, स्मॉल A12 किस पे जाएगा, कैपिटल A12 पे, प्लस स्मॉल A13 कहां जाएगा, कैपिटल A13 पे। यही होगा ना, आपको याद है मैंने ये कुछ बोला था, ये कुछ होता है, याद है। हाँ, ये जो वैल्यू आई है ना इसे बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। नहीं आता है, वीडियो का पॉज कीजिए और पीछे वाला वीडियो लेक्चर जाके आराम से देख के आइए, ये इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ इस वैल्यू के। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये वाला जो है टर्म किस पे जाके पड़ेगा हमारा, C2 पे, R1 किस पे पड़ेगा, C2 पे। तो बताइए क्या आ जाएगा, A11 स्मॉल वाला किस पे पड़ेगा, A21 पे, प्लस स्मॉल का A12 किस पे पड़ेगा, कैपिटल के A22 पे, प्लस स्मॉल का A13 किस पे पड़ेगा, कैपिटल के A23 पे। और जरा इसे देख के आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है। हाँ भाई हाँ, 0 होती है। ये हमने जो है आपको साखंड जब पढ़ाया था, कोफैक्टर जब पढ़ाया था तो बताया था ना, ये सीधी सीधी बात। इसी तरीके से जब जब ये दोनों सेम होंगे, देखिए ध्यान से, जब दोनों सेम होंगे तो वो जो शो करेगा वो क्या होगा, हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। और अगर ये दोनों सेम नहीं हैं, और अगर ये दोनों सेम नहीं, अर्थात एलिमेंट और कोफैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन का सम होता है वो अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो किसके बराबर होता है, 0 के। और ऐसा क्यों होता है आप जो है वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर जिस एलिमेंट के संगत हम ले रहे होते हैं उसी एलिमेंट का, चाहे इसमें से चाहे इसमें से हो या इसमें से हो, इनमें से किसी का भी कोफैक्टर निकाल के अगर इन एलिमेंटों से गुणा करा के जोड़ देंगे तो उसका सम कितना आएगा, 0। ये हो गया R1 वाला, ऐसे C के भी रेस्पेक्ट में होता है, चाहे जिसका हम एक एलिमेंट उठा ले पूरे का, उसका जो है चाहे जिन दोनों में से किसी भी एक का कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लिकेशन करा के जोड़ देंगे तो आंसर कितना होता है, 0। तो अब जरा आप मुझे बताइए इस वाले के लिए क्या आ जाएगा, मॉड ए, ठीक। और ये जब इस पे पड़ेगा तो वैल्यू क्या देगा, 0 दे चुका है ना, 0, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट होगा। बताइए यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 3 1 है, तो बताइए ये वाली लाइन इसके कोफैक्टर्स पे पड़ेगी कि नहीं। देखिए 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 ना, इनके कोफैक्टर्स पे पड़ेगी और इसी लाइन की ये संगत में है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी देगी, 0। क्या बात समझ में आई आपके, ओके। अब बात करते हैं R2 की। R2 किस पे पड़ेगा, R1 पे। बताइए यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 1 है, ठीक, यहाँ 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, 1 3। तो बताइए अगर मैं इनका जो है ये जो पूरा लिखा गया है, क्या इस वाले का कोफैक्टर है, ये R1 का ही तो कोफैक्टर लिखा गया है। तो बताइए अगर एलिमेंट और कोफैक्टर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा के सम कराएंगे, वैल्यू कितनी, 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ पे उसी तरीके से मॉड ए आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 एंड मॉड ए, ठीक। इस तरह से जो होगा क्या हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दोनों का होके तैयार है। आपको बात समझ में आ चुकी होगी, आप बाकी वाला करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए इसमें,
ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, मॉड ए मॉड ए मॉड ए, ये क्या हमारा एक मैट्रिक्स है। जब ये मैट्रिक्स है मॉड ए मॉड ए मॉड ए तीनों लाइन में है तो मॉड ए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या हमारा एक मैट्रिक्स है और तीनों में डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। इसका मतलब क्या हो गया, पूरी मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहां क्या बच जाएगा, क्या यही बच जाएगा, हाँ, क्योंकि यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ गया, 1 बचा, यहां से भी आया 1 बचा, यहां से भी आया तो 1 बचा, बाकी सब तो 0 ही थे। तो अब जरा ध्यान से देख के बताइए इसका नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल सही जवाब। तो बताइए क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही यहाँ पे भी लिखा हुआ था सेम टू सेम। ओके, तो वीडियो पॉज करके इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। अब इसका जो है दूसरा पार्ट करते हैं इधर, एडजॉइंट ए इंटू ए को। ठीक, कैसे करेंगे बताइए, सेम वही जैसे इसको अभी किया था। क्या करना है अब बताइए, पहले कौन आएगा, पहले ये होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। तो इसका मतलब ये यहाँ लिखा होगा और इसके ये जस्ट बगल में ये वाला पूरा लिखा होगा ना, यही करना है हमें मल्टीप्लिकेशन में। तो बताइए ये जो R1 है कैपिटल A11 A21 A31 वो किस पे पड़ेगा, आके C1 में, इसी पे पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 1 2 1 3 1 जो पोजीशन इसकी है सेम टू सेम पोजीशन वही इसकी भी है ना। और जब देखिए पोजीशन आपस में बराबर हो, एलिमेंट और कोफैक्टर के गुणनफलों का जो सम होता है फिर क्या देता है हमें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसका मतलब ये भी हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक, अब यही जो है फिर किस पे पड़ेगा, C2 पे है ना, C2 यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे 1 1 2 1 3 1 है, यहाँ पे 1 2 2 2 और 3 2 है। तो ध्यान से आप जरा देखिए, अगर ये एलिमेंट्स है इसके तो ये क्या है, इसका कोफैक्टर है 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1। तो वो कोफैक्टर किसका है, इस इन एलिमेंटों के संगत एलिमेंटों का कोफैक्टर है। और जब एलिमेंट और उनके संगत एलिमेंटों के कोफैक्टर का गुणनफल होता है और उनका योग जब लेते हैं कितना आता है, 0। तो सेम कंडीशन से यहाँ भी कितना आ जाएगा, 0। बात क्लियर, ओके। सेम टू सेम, बस इसको जब उठाएंगे इस पे जब पटकेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका पोजीशन देखिए 1 3 2 3 3 3। ये जो पोजीशन है ये क्या हमारे इस वाले के कोफैक्टर्स के गुणनफलों के योग है तो कितना आ जाएगा, 0। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये। ठीक, अब बताइए इन मैट्रिक्स के क्या कॉमन है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। और यहाँ क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बच जाएगी ना मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को ही कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, आई। अभी आप देखिए कुछ देर पहले मैंने क्या प्रूव किया था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या आया था, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। और अभी क्या आया है बताइए, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब बताइए जब दोनों का सेम ही वैल्यू आया है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो क्या ये हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। क्योंकि ये दोनों अलग अलग से इसके बराबर हैं तो ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसे बराबर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।